हेलो टू बी मॉमीज़ और जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं एंड सभी को, आप सभी का वंडरफुल मॉम्स में बहुत 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 स्वागत है। और गाइस आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने के क्या आसान उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इन सब पे बात करेंगे। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि गाइस प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। शेयर इसलिए ताकि जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है उनके पास तक वो पहुंच सके और वो लोग उसका बेनिफिट ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं या जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें इस बात का ख़ासा ध्यान रखना होता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो अच्छा हो, क्योंकि अगर हमें प्रेगनेंसी के टाइम भी ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है ताकि हमारा बच्चा जो है वो अच्छे से उसको फ़्लो मिल सके ब्लड का। और हमारी जो डिलीवरी है उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड जाता है तो उसके लिए भी हमें हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रखना रहता है। और हम सभी जानते हैं कि जैसे ही हम लोग कंसीव करते हैं, जैसे ही आप कंसीव की होंगी, वोमिटिंग वगैरह होने लगती है, नौजिया, स्ट्रेस, वीकनेस, तो इस टाइम पे क्या होता है कि खान-पान जो है वो बहुत बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा और वीकनेस हो जाती है और हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो बहुत लोगों में गिर जाता है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है कि आपको डॉक्टर को रेगुलर विज़िट करते रहना है, ताकि आप जैसे कोई भी डिफ़िशियंसी हो, कुछ भी हो, तो वो आपको पता चलता रहे। जो रूटीन चेकअप होता है उससे आपका और आपके बेबी का हेल्थ का सब कुछ पता चलता रहे आपको। प्लस आपको जो है डॉक्टर 5वें या 6ठे महीने से आयरन की टेबलेट देंगी। आपको उनको टाइम टू टाइम लेना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और आयरन की टेबलेट लेते टाइम आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आयरन की जो टेबलेट होती है वो कभी भी आप कैल्शियम की टेबलेट के साथ नहीं लीजिए। उसमें 2 से ढाई घंटे का आप अंतराल रखिए, क्योंकि जो आयरन होता है वो कैल्शियम के प्रभाव को कम करता है। तो आपके बेबी के लिए तो दोनों ही चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट है। जितना ही ब्लड का फ़्लो अच्छा मिलना चाहिए उतना ही उसकी हड्डियाँ भी मज़बूत होनी चाहिए। तो इस वजह से आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ये तो हो गया डॉक्टर की बातें। अब हमें क्योंकि खान-पान हम अच्छा नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से ये डिफ़िशियंसी आती है, तो हमें अपने खान-पान में क्या सुधार करना है, क्या अपनाना है जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ़्लो अच्छा हो, हीमोग्लोबिन लेवल हमारा बढ़े, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि आप डेली गाजर और चुकंदर का जूस लेना शुरू कर दीजिए। गाजर और चुकंदर जो है दोनों ही हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप इसको ले सकती हैं, आप इसको अल्टरनेट डे पे भी ले सकती हैं। दूसरा है आप पालक का सेवन बढ़ा दीजिए। पालक जो है वो आप लोहे की कढ़ाई में बना के खाइए, उससे आपको उसमें मिलने वाला जो आयरन है वो और भी ज़्यादा मिलेगा। तो आपको पालक का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देना है। तीसरा है अनार। आप अनार का सेवन करिए। अनार आप चाहें तो अनार का जूस ले सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि आप अनार जो है वो जूस फॉर्म में ना लेकर के जो उसके दाने होते हैं आप उसके साथ ही उसको लें, क्योंकि उससे आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे। एक तो च्यू करने से आपका जो दाँत और मसल्स है इसकी भी एक्सरसाइज़ अच्छी होगी, और दूसरा आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि ये जूस बनाने में जो उसका मतलब मैक्सिमम पोषक तत्व है वो बाहर आ जाता है। ठीक है। और इसके जो आगे है, आप जो है कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनका सेवन करके आप आराम से अपना खून का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बढ़ा सकती हैं। तो उसमें सबसे पहला जो आता है नाम वो है अंजीर का। आपको डेली 2 से 3 अंजीर खाना है। डेली आप क्या करिए, रात में अंजीर भिगो दीजिए और सुबह उठते ही आप उसको आराम से खा जाइए। अंजीर जो है वो खून बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। दूसरा आता है खजूर। आपको डेली 2 से 3 खजूर खाना है। 2-3 से ज़्यादा आप ना खाइए कोई भी इस समय चीज़ें, क्योंकि आपको एक मतलब जो होता है ना बैलेंस डाइट लेना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप ले लें और फिर आगे चल के आपको उसका जो है वो झेलना पड़ जाए आपको, तो ऐसा आपको नहीं करना है। खजूर आप डेली 2 से 3 लीजिए। ये बहुत आयरन रिच ड्राई फ्रूट होता है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने में। तीसरा है किशमिश। किशमिश का आपको रात में भिगो दीजिए, अच्छे से उसको थोड़ा-सा वॉश करके साफ़ पानी में ढक दीजिए। सुबह उठते ही आप क्या करिए, सबसे पहले वो पानी पी जाइए और वो किशमिश खा लीजिए, या फिर आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले किशमिश खा के फिर वो जो बचा हुआ पानी है वो खा सकते हैं।
इसमें जो दूसरा और है वो है टमाटर। आप टमाटर का भी सेवन कर सकती हैं। टमाटर जो है वो भी ब्लड को अच्छा बढ़ाने में हेल्पफुल माना जाता है, तो आप उसका सेवन करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाइए और ड्राई फ्रूट्स आप लीजिए। अगर आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनाती हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि मेरा जो हीमोग्लोबिन लेवल था जब मैंने कंसीव किया था उस समय 12 पॉइंट समथिंग था। और जब मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती थी तो छठे महीने में मेरा एक कलर डॉपलर हुआ था। तो उस टाइम मुझे पता चला कि जो मेरा हीमोग्लोबिन लेवल है, हीमोग्लोबिन का मेरा टेस्ट हुआ कलर डॉपलर के बाद, तो वो थोड़ा कम हो गया था, 10 के करीब हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको आयरन रिच फूड ज़्यादा खाना है। तो मैंने यही सारी चीज़ें खाई थी और डिलीवरी के टाइम भी मेरा जो हीमोग्लोबिन लेवल था वो 13 के करीब पहुंच गया था। तो गाइज़ आप इन बातों को अपनाइए और अपना के अपना हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाइए, अपना बेबी हेल्दी रखिए। थैंक यू सो मच।